गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। मुझे आशा है मेरी पिछली वीडियो आपको समझ में आ रही होंगी और इस वीडियो से जो पहली बार देख रहे हैं वो पहली वीडियो देखते हुए आएँ क्रम से, तो उन्हें अच्छा समझ में आएगा। और एकदम आप यही देखेंगे तो शायद ना आए, है ना। तो क्रम से वीडियो देखें, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बड़े धैर्य के साथ और स्नेह के साथ मैंने बताने की कोशिश करी है, जिससे प्रिय छात्र छात्राओं को कोई परेशानी ना हो समझने में, ठीक है ना। जो बच्चा घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहा उसे भी समझ में आएगा। बस ध्यान से पढ़ें, प्रभु का नाम लें, अपने माता पिता का कहना मानें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। देखने में तो ये लग रहा है कितना बड़ा है, बच्चा इसी में डर जाता है, लैंग्वेज। तो इसे समझिए बहुत ध्यान से, डरने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे इसका। क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। कोई आप बच्चे पढ़ती हैं हॉस्टल में, कोई जाता है तो हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स्ड है, होता ही है भाई, कि भाई उसमें रूम मिलता है बच्चे को रहने के लिए। तो उसमें तो बच्चा अपना सामान रखा है कमरे में, फिर वो 1 महीने चाहे घर रहे चाहे 15 दिन रहे, वहाँ फिक्स किराया देना पड़ेगा। जैसे हम किराए के मकान पर रहते हैं रेंट पे, हम उसमें अपना लॉक लगा दें, चाहे हम 10 दिन रहे महीने में, लेकिन हमें फेयर पूरा देना पड़ेगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है, वही कंडीशन है जो हम दिनचर्या में देखते हैं, वही है। तो ध्यान से समझिएगा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स। तो चार्ज हॉस्टल का तो वही चार्ज फिक्स है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड। और वहाँ पे मैस भी होता है, आपने देखा होगा। वहाँ पे खाना खाओगे आप जितने दिन, उतने दिन चार्ज देना पड़ेगा। ध्यान से समझना, हॉस्टल का तो फिक्स है और फूड जो मैस में जितने दिन खाना खाओगे, आप मान लो महीने में 15 दिन रहे तो 15 दिन के पैसे देने होंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस व्हेन ए स्टूडेंट आर टेकन फूड फॉर 20 डेज। अब कोई स्टूडेंट होगा, उसने 20 दिन खाना लिया। सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेज वेयर एज अ स्टूडेंट बी। एक स्टूडेंट ए है और एक बी है। बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180, 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो देखो यहीं से मिल गया फिक्स चार्ज। तो लेट फिक्स्ड चार्ज हम मान लेते हैं बच्चों X रुपये, ये तो फिक्स है। हॉस्टल का किराया वो फेयर हो गया ये। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, देखो ये दिया, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी एक दिन का जो खाना खाएंगे वो ₹22 का पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या कंडीशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ए टेकन फूड फॉर 20 डेज रहा वो। देखो हॉस्टल का तो चार्ज फिक्स है बेटा, तो X रुपये है उसका, तो ये तो जाना ही है, ये तो देना ही है हमें, चाहे आप एक भी दिन रहें कमरे में ना रहें, ठीक है, फिक्स है। लेकिन उन्होंने खाना जितने दिन खाया, 20 दिन खाना खाया, तो एक दिन का चार्ज है ₹22, तो 20 दिन का 20 नहीं हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगी बराबर। उसने फिर कुल मिला के टोटल कितना पे किया, 1000। ये बन गई इक्वेशन 1, है ना। बहुत सरल। देखो क्वेश्चन देखने में लग रहा था क्या है, समझो इसे फीलिंग के साथ तो बहुत ईजी लगेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो एक्सप्लेन हिंदी में भी कर रहा हूँ, है ना। तो बड़े ध्यान से समझो, है ना। अब एक स्टूडेंट बी है, ये वो टेक्स फूड, वो 26 दिन उसने खाना खाया। तो भाई एक बार बताओ, अगेन या कंडीशन सेकंड भी लिख सकते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होता है बेटा, मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें तो मालूम होगा, लेकिन जो पहले देख रहे हैं उनके लिए लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो दिया है बी छात्र, वो X रुपये तो देगा ही बेटा, वो हॉस्टल के चार्ज है, और रहा कितने दिन है वो, 26 डेज। तो एक दिन का खाने का
फेयर कितना है या कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज़, तो 26 दी कि 26 वाई हो गई, नहीं हो गई, 26 वाई। और कितना पे किया उनने, 1180 रुपीज़। ये बन गई हमारी सेकंड क्वेश्चन। अब आप बेटा एलिमिनेशन भी बता दिया है आपको और सब्स्टिट्यूट भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, तो आप किसी से भी सही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने ये तो कहा नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन से कीजिए या सब्स्टिट्यूट से कीजिए या एलिमिनेशन से। तो जहाँ भी आपको ऐसे लाइक, लेकिन एलिमिनेशन इजी होती है अकॉर्डिंग टू मी। और बच्चों के हिसाब से अभी मैं जो पढ़ाता हूँ उस हिसाब से बच्चे यही कहते हैं ज़्यादातर का कि सर एलिमिनेशन इजी है, तो आप एलिमिनेशन से कीजिए इसे। कैसे करेंगे, और x का कोफिशिएंट कितना है, या 1 है, तो आराम से एक कट जाएगा। तो आओ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, विद एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, विद एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, क्या होता है आप बताइए, x + 20y, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट। अब हो गया ये क्या है, और x + 26y = 1180। अब आप जा रहे हैं, फिलहाल तो ये ऐड हो रहा है अभी, लेकिन हमें इसे काटना है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब जानते हैं ये, ठीक है। अब तो ये बात हर बच्चों में फेमस हो गया है, जब साइन चेंज करने पड़ते हैं तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और नहीं चेंज करने पड़ते हैं तो ऑन एडिंग। तो ये देखो कट गया। अब देखो माइनस के ज़्यादा है, इतना तो जानते हो कि 20 बड़ा होता है 26, तो माइनस के 6y बचा, और यहाँ भी माइनस के ज़्यादा है, कितना बचा, 180 बचेगा। देखो क्लियर है, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये y बराबर हो गया 180/6, यानी y बराबर 30, y बराबर 30 रुपीज़, हम 30 आ गया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y का मान 1 में रख दो या 2 में, जिसमें एज यू लाइक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए ये आपके x + 2y, तो x + 2 और y की वैल्यू आई है 30। देखो x + 2y = x + 2y नहीं 20y है बेटा, x + 20 × 30। देखो ध्यान से देखो, x + 20y तो है ये, तो 20 × 30 बराबर = 1000। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, x + 2 3 = 6, 600 हो गया, ये बराबर 1000। 600 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, सब जानते हैं ये, तो हमारे पास आ गया x बराबर 400 आ गया। x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। इसका मतलब फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल हमने क्या माना था, x रुपये, x ही तो माना था। देखिए तो ये 400 लिख देंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अब ध्यान से देखना है क्या है, यानी कि फिक्स चार्ज हॉस्टल का, फॉर हॉस्टल का लिख सकते हैं, कितना हो गया 400 रुपीज़, जो हमारा फिक्स चार्ज है। और एंड कॉस्ट फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना हो गया बेटा, 30 रुपीज़। बोलो भाई, देखो बाई का मान 30 तो आया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। हॉस्टल का किराया 400 रुपये पर मंथ है, और कॉस्ट जो है उसकी 30 रुपीज़ हो गई है एक दिन के खाने की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। अब फ्रैक्शन आपको पढ़ना भी नहीं है, क्वेश्चन जैसे ही फ्रैक्शन आ जाए लिखा या रेशनल नंबर लिखा आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन, तुरंत सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट फ्रैक्शन = x/y। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर x/y में, वेयर x/y में ही होता है। x क्या है, न्यूमरेटर, एंड TOR है बेटा, TOR न्यूमरेटर, एंड y क्या है बेटा, डिनोमिनेटर। ठीक है,
क्लियर है, ये तो आप जानते हैं, ये लिख दिया। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ क्या पढ़ा, फ्रैक्शन। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, बिकम्स मतलब बन जाती है, यानी 1/3 बन जाती है, इजिकल टू 1/3। कब बनती है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्टेड कर दो, एंड बस, एंड इफ बिकम्स 1, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। यहाँ एंड बिकम्स आ गया ना, तो ये सेकंड की बात कर रहा है कंडीशन, तो यही हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x - 3 बराबर y, बोलो। अब ये y इधर ले आओ, 3x - y बराबर 3, ये इक्वेशन बन गई 1। कितना ईजी है बच्चों, समझ में आ रहा है? नहीं, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सी प्रभु का नाम लेके माइंड का यूज करो, प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, देखो 3x - 3 बराबर y, तो 3x - ये इधर आ गया। आप जानते हैं क्वेश्चन में x और y एक तरफ लेते हैं और संख्या एक तरफ लेते हैं, पढ़ते आ रहे हो आप काफ़ी समय से, है तो बन गई। अब आ जाओ अगेन, कंडीशन सेकंड लिखो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फ्रैक्शन लिख दो। अब पढ़ो, एंड इट बिकम्स 1/4, मतलब बिकम्स 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं, 8 इज एडेड, 8 का एडेड का मतलब जानते हो, जोड़ना, सब्ट्रैक्टेड का मतलब जानते हो, घटाना, सब कुछ दिया है बेटा, कर दिया बस। अब इसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर y + 8, तो 4x - y बराबर 8, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। जब कुछ नहीं बोल रहा तो एलिमिनेशन, वैसे आपकी मर्जी है, जो आपको कोई अच्छा लगे। मैंने तीनों मेथड बता दिए। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, क्लियर, एलिमिनेशन मेथड, क्लियर। अब क्या आ जाएगा, 3x - y बराबर 3, यही तो है, और 4x - y बराबर 8, तो y कटेगा, लेकिन अभी जुड़ रहा है एट प्रेजेंट, दोनों माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। मैंने बताई है, जब साइन चेंज होंगे तो इसका मतलब ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज करे, ये कट गया। यहाँ देखो माइनस का x बचेगा, 4 बड़ा होता है 3 से, और यहाँ बचेगा बेटा कितना, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, x = 5 हमें प्राप्त हो चुका है। अब x की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड में रखना, सेकंड ये देखो किसी में भी रख दो, एज यू लाइक बेटा। तो क्या है, 4 × 5, x की तो वैल्यू आई है 5 है, 4 × 5 - y बराबर 8। देखो ध्यान से, अभी हो गया 4 × 5 = 20 - y बराबर 8, माइनस y बराबर कितना हो गया, 8 - 20, बोलो। अब -y बराबर -12, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 12 नहीं आ गया आगे, इसलिए हमारी जो फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन जो हमारी बनी x/y तो थी, तो x का मान आया 5, y का मान आया 12, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है इसे भी समझते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस कितना 40 मार्क्स लाया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब क्या है, इसमें सही आंसर के भी मिल रहे हैं, राइट में निगेटिव चेकिंग हो रही है, होता है नहीं, जैसे सही आंसर में तो इसे मिले हैं 3 मार्क्स और जो गलत है उसमें 1 मार्क डिडक्ट हुआ है, कटा है। तो यहाँ बात चल रही है राइट आंसर और गलत
आंसर रॉन्ग आंसर में हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो भाई इसमें कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, ये पूछा। तो सोल्यूशन देखिए, कहते हैं लेट नंबर ऑफ राइट आंसर x मान लो और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y मान लो। ठीक है, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, वो क्वेश्चन मान लो जो सही थे वो x है मान लो, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, कुछ गलत किए हैं कुछ y मान लो। क्लियर है ना। अब कुल क्वेश्चन कितने थे, x प्लस वाई तो हो जाएंगे भाई, गलत और सही दोनों ही आए हैं। x प्लस वाई, जो x और y के मान आएंगे उन्हें जोड़ देंगे, वही नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसने 40 मार्क्स पाए, गेटिंग कैसे 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब बताओ एक राइट आंसर का x है और 3 है, तो 3x हो गया ये। ठीक है, क्लियर है, 3x, और 1 मार्क डिडक्ट हो गया रॉन्ग आंसर का, तो -y बराबर कितने क्वेश्चन करे, 40, बन गया इक्वेशन 1। समझना ध्यान से बेटा, थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं, आप तो उसी रिदम में कीजिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, अब इसने हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन दूसरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 4 मार्क्स 4x, एंड जो डिडक्ट कितने हुए 2 मार्क्स, तो -2y बराबर कितने मार्क मिले उसे 50। बोलो बेटा, समझ में आ रहा होगा। देखो फिर देखो, 40 मार्क्स में 3 गलत थे और 1 सही, वो 3 सही थे 1 गलत था, तो गलत माइनस होगा ना, अरे सही में से माइनस घट के तभी तो आएंगे इस टोटल स्कोर। ऐसे यहाँ किया। अब देखो ये 2 की टेबल से कट रहा है, सब जानी चाहिए, एक ऐसी टेबल जिससे तीनों डिजिट, 3 ही तो डिजिट है कुल, इसमें सभी कट रही हो, इससे डिविजिबल हो, यानी कि 2 से जा रहा है, तो ये हो गया 2x - y बराबर 25 लिख सकते हैं ना। आ गया, इक्वेशन 1 और 2 प्राप्त हो गई ना, सॉल्व कर लो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो एलिमिनेशन से ही करेंगे, 3x -y बराबर 40 है, और ये है 2x - y बराबर 25। क्लियर है। अभी देखो जुड़ रहा है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब समझते हैं अब तो बच्चे, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 15। बोलो भाई 15 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ है आपकी, ये रख दीजिए, 3x की वैल्यू आ गई 15 -y बराबर 40, तो ये हो गया 15 3 जा 45 -y बराबर 40 -y बराबर 40 -45, तो -y बराबर -5, तो y बराबर 5 आ गया है, और x बराबर 15 आ गया। x और y क्या आ गया, यानी सही क्वेश्चन कितने हैं 15, रॉन्ग कितने हैं 5। तो क्या पूछा है, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट, है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट कितने होंगे बेटा, x प्लस वाई तो होंगे, दोनों जोड़ दो, सही गलत दोनों, x का मान आया 15, y का आया 5, तो कितना हो गया 20। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। यानी टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। और आप चेक करना चाहते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है, नहीं तो एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू क्या आई है 15, देखो तो 15 2 जा 30, देखो यहाँ लिख दिया 30। क्लियर है। और माइनस y की कितनी आई है 5, 30 में से 5 गए, कितने बचेंगे 25, तो 25 है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। जितने भी नंबर का एग्जैक्ट, हम इसको चेक भी कराए, आशा है आपको समझ में आया होगा बेटा।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जैसे ही आ जाए आपका 100 किलोमीटर हाईवे कार की स्पीड जो आ जाए, उसमें एक फार्मूला जानते हैं आप क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लगेगा फार्मूला, जिसमें भी आ जाए। देखो क्या कह रहा है, प्लेस ए एंड बी। अब यहाँ पे प्लेस है, अगर हम बनाएं, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर हाईवे है, अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, एंड एनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम हुई है स्टार्ट। एक कार यहाँ से हुई, ठीक है। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन मतलब दोनों इधर, एक इधर जा रही है तो दूसरी भी इधर जा रही है। ध्यान से रखना, सेम डायरेक्शन तभी तो होगा, सेम डायरेक्शन हो गई, देखिए है, यानी ए कार इधर चली, बी कार इधर चली, सेम डायरेक्शन। और क्या कह रहा है फिर आगे, एट डिफरेंट स्पीड, और दोनों की चालें अधिक है, स्पीड इसकी कुछ और होगी, इसकी होगी, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स। इसका मतलब बच्चों एक बात तो है, ये तेज चलेगी तभी तो इसे पकड़ेगी। एक बात तो समझ में आना चाहिए बच्चों, थोड़ा दिमाग को, ये तो बहुत है वैसा क्वेश्चन हो गया इजी। अरे एक बार बताओ बेटा, दोनों एक तरफ चली और 100 किलोमीटर पीछे है एक कार, और ये पहले से ही जा रही है, तो 100 किलोमीटर को पकड़ना, और वो भी चल रही होगी किसी स्पीड से, खड़ी नहीं है वो भी चल रही है, तो ये बिल्कुल ये तेज चलेगी तभी तो उसे पकड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा आएगी एक ही कंपेयर टू बी। एक बात क्लियर है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। और क्या कह रही है, और 5 घंटे में पकड़ना है इसे, ये दिया 5 आवर में। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब एक केस तो इधर हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और दूसरा केस क्या बनेगा, एक कार ए इधर चली तो बी इधर चली, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल दी है। मेरी बात समझना बेटा, कुछ नहीं है, सवाल समझ में आ गया फिर तो कर ही दोगे। अरे एक कंडीशन तो ये बनी सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो 1 घंटे में मिल रही हैं, 1 आवर में। नेचुरल है, ये भी इधर चल रही होगी तो जल्दी मिलेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बस हमें ज्ञात करना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स है। तो लेट मान लो स्पीड ऑफ 1 कार कितनी मान ले बेटा, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार बराबर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसलिए अब आ गया रिलेटिव स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो ये देख तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन बेटा होती है जब सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई होती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, दोनों एक तरफ जा रहे हैं, इससे पकड़ना भी है तो x माइनस वाई। एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन बराबर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अरे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो दोनों की जुड़ेगी, 100 पार करना है, 100 कुछ ये चलेगी कुछ किलोमीटर ये चलेगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई, ठीक है। अब आप जानते हो वी नो दैट, कुछ ज़्यादा ना लिखते हुए आप समझ लो वी नो दैट लिखो। यहाँ क्या जानते हो, ये फार्मूला, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखो बिल्कुल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कंडीशन फर्स्ट, स्पीड क्या है, एक में सेम डायरेक्शन जा रही है तो स्पीड ये लगेगी, ठीक है। पहले सेम डायरेक्शन की तो बात चल रही है, पहले देखो सेम डायरेक्शन पहले आया है, देखो। और ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब अपोजिट, टूवर्ड्स एक दूसरे की ओर चल रही हैं, टूवर्ड्स सेम अपोजिट की जगह टूवर्ड्स डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, घबराना मत, एक ही बात है। तो क्या आएगा, स्पीड x माइनस वाई बराबर, डिस्टेंस तो सेम है बेटा 100,
और टाइम कितना ले रही थी जब एक ही 5 आवर्स। देखो सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, तो यानी कि समय हो गया 5, यानी हो गया x माइनस वाई बराबर 5 से कट गया 20, बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है। अब आ जाओ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो टूवर्ड्स के लिए स्पीड क्या आ गई है, यानी स्पीड बराबर x प्लस वाई बराबर इस डिस्टेंस तो वही है 100 और यहाँ 1 हो गया आवर, तो x प्लस वाई बराबर 100, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आंसर आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड्स। क्लियर है। क्या आ जाएगा, अब मैं यही सॉल्व कर देता हूँ आपको। x माइनस वाई बराबर 20 है, x प्लस वाई बराबर 100 है। अब ऑन एडिंग पे क्या कट रहा है बेटा, y कट रहा है। देखो कट गया 2x बराबर 120। क्लियर है। तो x बराबर आ जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, x बराबर आ जाएगा 120/2, x बराबर 60। x बराबर 60 हमें प्राप्त हो गया है। अब x का मान किस में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। यहाँ करता हूँ मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो बेटा, मैं फर्स्ट में ही रख देता हूँ। x का मान कितना आया 60 माइनस वाई बराबर 20। बोलो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 माइनस वाई बराबर -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 40। क्लियर है। इसका मतलब ये बात थी हमने पहले कह दी थी, ये कार तेज चलेगी क्योंकि ये पकड़ेगी, तो इसकी स्पीड है पहली कार की 60, तो दूसरी की है 40 किलोमीटर पर आवर। ये लिख दो, इसलिए कहाँ लिखे बेटा, आ जाएगा ये लिख दिलिए, स्पीड ऑफ 1 कार बराबर 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र से देखिए, सेम डायरेक्शन अपोजिट, टूवर्ड्स भी बोल सकते हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो इसमें रिलेटिव डिस्टेंस डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है x प्लस वाई, अपोजिट या टूवर्ड्स की ओर, और विपरीत यानी सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई। इसका प्रयोग हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हैं, हिम्मत नहीं हारनी है हमें। प्रभु का ना, जहाँ हिम्मत टूटे वहाँ भगवान का नाम लो। जड़ी बूटी है, एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मोटिवेटिव पोटेंसी है प्रभु का नाम। तो घबराना नहीं। देखिए क्या है, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ हिंदी में भी बड़े आराम से, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम इक्वेशन तो आराम से बना लेंगे, और इक्वेशन बन गई तो सॉल्व तो करना हमें आता ही है, हैं? तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया बात चल रही है, और बात चल रही है रेक्टेंगल आप जानते ही हैं, बना लीजिए। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है, और रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, इसके अलावा कुछ हो ही मत। तो यही पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हमें माप ज्ञात करनी है। क्वेश्चन रेक्टेंगल पढ़ा, नीचे पढ़ा डायमेंशन निकालनी है, तो मान लो लेंथ को x मान लो और ब्रेथ को y मान लो। यही बात हम लिख देते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर x। क्लियर है। अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, यूनिट दिया तो यूनिट मान लो। एंड ब्रेथ BREADTH ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लें बेटा, y। क्लियर है। रेक्टेंगल जानते हैं, मैंने बना दिया रेक्टेंगल, इसे बोलते हैं, इसकी लेंथ x मान ली, y मान ली, ब्रीथ। अब क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया की बात चल रहा है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा, क्या होता है बोलो, L इंटू बी। L हो गया x और B हो गया y।
इसको बोलेंगे स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? यहाँ हमने बस ये लाइन पढ़ी है, इतना निकाल लिया। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस। अब आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम, घटना, बाई 9 स्क्वायर यूनिट। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माना कितना है एक्स वाई, और ये रिड्यूस हो रहा है 9। बोलो, देखो 9 क्यों हो रहा है। इफ़ लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ कितनी मानी है इसकी x है, लेंथ रिड्यूस मतलब घटना कितनी 5 यूनिट। बोलो, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, और ब्रेथ कितनी मानी है हमने बाई कितनी बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब प्लस कितनी बढ़ रही है 3। क्लियर है? एक केस यहाँ तक बन गया। क्लियर है? अब इसे आप सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन जाए। फिर देखो, फिर बता रहा हूँ मैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9। रिड्यूस है तो -9 है। कब? इफ लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ घट गई 5 और ब्रेथ बढ़ गई 3। अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स वाई -9 बराबर मल्टीप्लीकेशन आपको मालूम ही होगा। 9वें में किया है, 8वें में, 10वें में भी पीछे है। मैं बता देता हूँ, जो नहीं जानते हैं पहले इसकी इससे करेंगे। एक डिजिट को दोनों से मिलाओ, मिलाने का मतलब मल्टीप्लाई करो है। तो इसका एक्स वाई प्लस 3x, एक काम निपटा दो। देखो फिर एक्स वाई प्लस 3x, फिर ये माइनस, अब साइन का ध्यान रखना बेटा, -5y और माइनस प्लस -15। अब आप बेटा देख रहे होंगे एक्स वाई यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो ये कट जाएगा क्योंकि इजिकल टू है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास बचा 3x। अब आपको मालूम है पहले x आता है, फिर y आता है, फिर संख्या आती है, यही तो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 9 3x माइनस y इधर है, 15 इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 15 हो गया इधर आके, ये बराबर 3x माइनस 5y। अब दोनों, जब हम दोनों केस इधर इधर ले जाएंगे तो साइन कोई चीज़ नहीं होता, पूरे को इधर ले आते हैं, पूरी फैमिली को इधर ले आए और पूरी फैमिली को उधर। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो कोई साइन नहीं बदलता। हम तो पूरे, ये 2 ही तो टर्म है, सबको इधर ले आओ, अपनी ही जगह रखा, बराबर 6 ही तो बचेगा। 15 में से 9 गए, ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। अगर नहीं आया तो एक लाइन और लिखो। यहाँ बचा 6 बराबर 3x माइनस 5y। अब कभी आपने इक्वेशन ऐसी लिखी देखी है, 6 बराबर 3x माइनस 5y, पहले ये आते हैं तो इसे पहले लिख दिया, बराबर 6, एक ही बात है। क्लियर है? अब आते हैं अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। अब आगे हम यहाँ तक आ गए थे। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ कितनी मानी है x, और इंक्रीज कितनी 3, इंक्रीज मतलब प्लस, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ये दोनों ही बढ़ रही हैं बेटा। अब यहाँ इंक्रीज एक बार यूज हुआ, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट, इसका मतलब दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं, बाई प्लस 2 यूनिट। द एरिया इंक्रीज, देन क्या हो रहा है, इजिकल टू एरिया इंक्रीज। एरिया क्या माना था, एक्स वाई तो एरिया, देखो इंक्रीज हो रहा है तो +67। क्लियर है? हो गया। अब इसे भी सॉल्व कर लो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई सेम उसी प्रोसीजर से, एक्स वाई प्लस 2x हो गई दोनों की। अब इसकी प्लस 3y प्लस 3 2 या 6 बराबर xy प्लस 67। ये देखो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों प्लस के, इधर आके माइनस का हो जाएगा। जानते ही आप, 6 को इधर ले आओ, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, यानी 2x प्लस 3y बराबर 61। इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आप वही कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करनी है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 1 मिनट ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट 3 है, x का 2 है, अलग अलग कोफिशिएंट है, y का 5 है, तो यहाँ 3 है। अब आप क्या काटना चाहते हैं, x या y? x काटना चाहते हैं तो जो x का कोफिशिएंट यहाँ है उसकी मल्टीप्लाई इससे करो, और जो x का यहाँ है उसकी सेकंड से करो। नियम समझ लो। y काटना चाहते हैं तो जो y का कोफिशिएंट यहाँ है उसकी सेकंड से करो, जो सेकंड में कोफिशिएंट है उसकी
इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसके घर में उस वाले की, उसके उसमें इक्वेशन में उस वाले। क्लियर? घर मतलब इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है बच्चों? सिंपल। अब बताओ आप क्या काटना चाहेंगे? एक्स ही काट देते हैं। पहला एक्स काटना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देखो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब यही बात लिख देंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सॉल्विंग देम ऑन एंड सॉल्विंग देम उन्हें हल करने पर। अब कर लो भाई, 2 से करो, 6x, बोलो भाई, -10y बराबर 12, इसकी करो 6x प्लस 9y बराबर 61, 3 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183। बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा। अब आप x काट रहे हैं, अभी तो जुड़ रहे हैं, देखो ऐड हो रहे हैं, तो करेंगे यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज होंगे, ये कट गया। क्या बचा अब बेटा? दोनों माइनस के हैं, ध्यान से देखना, देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का हो गया। अब ये तो ये हो गया 10 था, ये हाँ 10 ही था ये, तो -19y बराबर माइनस के कितने बचेंगे? 3 में से 1 गया 2, 171 बचे, बोलो। और 19 9 जा 171, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो मैं इधर कर देता हूँ, आप ध्यान से देखना, तो हमारे पास आ गया y बराबर 171/19, तो 19 9 जा 171। चला, टेबल तो याद होगी आपको। अब y का मान आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये आपको दिख रही है, तो 3x मालूम नहीं, -5 y की आई है 9 लिखना बराबर 6। बोलो भाई कितना आ गया? 3x माइनस 9 5 जा 45 बराबर 6। 3x बराबर 6 प्लस 45, बोलो भाई, तो 3x बराबर कितना हो गया? 51। बोलो भाई, तो x बराबर आ गया 51/3, x बराबर आ गया 17। बोलो भाई, 3 1 जा 3 2 17। इसका मतलब x हमने क्या माना था? लेंथ x आ गई, ब्रेथ आ गई हमारी 9। क्लियर है? आ गया। अब मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ आप समझ जाएंगे, इसलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर x की वैल्यू तो है कितनी आई है हमारी? 17। देखो ये है 17, यूनिट लिख दो, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया ही नहीं है, तो यूनिट लिख दो। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई बेटा? y की वैल्यू आई है 9। देखो ये रखिए आपके पास 9 यूनिट। हो गया क्वेश्चन। मजाक ही मजाक में क्वेश्चन हो गया, पता भी नहीं चला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धैर्य के साथ पढ़िए, बार बार निरंतरता के साथ पढ़िए, ठीक है। प्रभु का स्मरण कीजिए, जिसे भी आप मानते हैं उसको तन मन से मानिए, उसके सेवक बन के रहिए, माता पिता का कहना मानिए, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। मेरी बात याद रखना। हैव ए नाइस डे।